हेलो एवरीवन। मेरा नाम तृप्ति है और मंकी स्पोर्ट्स में मैं पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं कृष्णापुर कम्युनिटी में रहती हूँ जहाँ हमारी संस्था काम करती है। मैं आज का ये प्रेजेंटेशन एक सवाल से शुरू करूंगी। तो आप सोचिए कि जब आप संडे के बारे में सोचते हैं तब आपके मन में क्या आता है। ज्यादातर लोगों को अगर मैं ये सवाल दूं तो बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि संडे मतलब हॉलीडे, स्लीपी डे या आराम करने वाला दिन। लेकिन जब मैं छोटी थी तब जब मैं संडे के बारे में सोचती थी तब मेरे मन में संडे मतलब सिर्फ डर होता था। क्योंकि मेरे पापा एक ड्राइवर हैं और हम 3 बहन हैं। और संडे के दिन मेरे पापा को छुट्टी रहता है तो वो शराब पी के आते हैं, मेरी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़े मारपीट करते हैं। तो इसकी वजह से हम तीनों उन मम्मी को देखते हैं, पापा को देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो हम इसीलिए हमारे मन में बस डर आता है कि पापा हैं शराबी क्या है। लेकिन जब मैं छोटी थी तब मेरे को लगता था कि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। मेरे को इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बड़ी होती गई और जब मैं मुझे स्पोर्ट्स में एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करी तब मैं बहुत सारे बच्चों से मिली, बच्चों के पेरेंट्स से मिली। तब मेरे को समझ आया कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तब मुझे समझ आया कि ये बच्चों की किस किस तरह से बच्चों को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं, 7वीं 8वीं तक पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जब ग्राउंड पे अगर खेलने आते हैं तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं, लड़कियों को चिढ़ाते हैं। लड़कियों को तो ग्राउंड तक आने का मौका ही नहीं मिलता। अगर वो ग्राउंड तक आ भी जाए ग्राउंड तक तो उनको खेलने में कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता, ना ही वो कुछ बातें अपनी शेयर कर पाती हैं। लेकिन जब से मैं बच्चों को, लड़के लड़कियों को साथ में खिलाना शुरू करी तब मैं बहुत सारी इम्पैक्ट देखी बच्चों में। जैसे कि लड़के हैं वो लड़कियों का रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियां भी एक दूसरे का सभी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। और लड़कियां जो हैं खेलने में बहुत अच्छी हैं, अब कॉन्फिडेंस उनका बस दिखता सुन है। और उनके बोलने में भी आप उनके देख सकते रहे हैं कि प्रेजेंटेशंस चल रही। देख सकते हैं कि कितना अच्छा वो उनका शेयर करते हैं बातचीत। लड़के जो हैं लड़ाई झगड़ा मारपीट या लड़कियों को चिढ़ाना बहुत कम कर दिए हैं। मैं बच्चों को सप्ताह में 2 दिन इंगेज करती हूँ, हर एक ग्रुप के बच्चों को। और खिलाने के बाद उनको अंडा भी देती हूँ। साथ ही हम पेरेंट्स के साथ भी कभी कभी बातचीत करते हैं कि कैसे हम अपने काम को बेहतर करें या जो हम काम कर रहे हैं क्या बच्चों के लिए वो सही है। पिछले साल मैं कुछ 60 बच्चों के साथ काम करी जहाँ मैं रहती हूँ कृष्णापुर में। और इसके अलावा भी हम 2 कम्युनिटी में काम किए लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। और जो 60 बच्चों के साथ काम किए उसमें लगभग 39 बच्चे हमारे रेगुलर आते थे। अ, हमारे साथ एक बच्ची है हेमा। और वो पिछले 2 ढाई साल से हमारे साथ जुड़ी है। लेकिन जब शुरुआत में वो आती थी तब उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था खेलने के लिए। ना ही ग्राउंड पर उसके कोई दोस्त थे, ना लड़के ना लड़कियां, यहाँ तक कि लड़के उसको मारते और चिढ़ाते भी थे। उसका आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था खेलने के लिए। लेकिन जब वो धीरे धीरे आती गई, रेगुलर आती गई, तब उसमें खेलने की वो कहती है कि उसको खेलने में बहुत मजा आता है। यहाँ तक कि उसके लड़के लड़कियां 16 17 नए दोस्त भी बन गए हैं। और खेलने के लिए उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा दिखता है। अब वो टूर्नामेंट्स में भी भाग लेती है, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छे से खेलती है वो। और एक बच्चा है श्लोक, वो भी हमारे साथ पिछले 2 ढाई साल से जुड़ा हुआ है। श्लोक को पहले खेलते समय बहुत गुस्सा आता था, खेलते समय वो बाकी बच्चों से लड़ाई झगड़े मारपीट करता था। और अब अगर आप देखेंगे उसे तब वो गुस्सा तो उसे अभी भी आता है लेकिन गुस्से को वो अपने कंट्रोल करता है। और लास्ट में गेम के बाद जब हम बातचीत करते हैं तब वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कौन सी बात पे उसको गुस्सा आया या कौन सी बात पे उसको कुछ महसूस हुआ, अपनी भावनाओं को वो बताता है। हमारे साथ एक और बच्ची है जया पटेल। वो बताती है कि जब वो खेलने नहीं आती थी, घर में रहती थी, तब उसके कोई दोस्त ही नहीं थे, एक दो ही दोस्त थे और वो भी स्कूल में थे। लेकिन जब से वो खेलने आ रही है तब से उसके नए दोस्त बन गए 15 16। और उसको खेलने में बहुत मजा आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है उसका। खेलने आने की वजह से उसका पढ़ाई में भी बेहतर हुई है वो। और वो कहती है कि मंकी स्पोर्ट्स उसको एकदम फैमिली जैसा लगता है, वो सारी बातें अपनी शेयर करती है। अ, मैंने बताया कि कुछ 39 बच्चे हमारे रेगुलर आते थे लेकिन कुछ बच्चे जो आना बंद कर दिए थे या कम आते थे उनसे मैं सवाल पूछी तो लड़कियों ने बताया कि लड़के हमें चिढ़ाते हैं या हमको घर का काम करना पड़ता है, छोटे भाई बहन को संभालना पड़ता है, या इस तरह के कुछ कुछ रीजन की वजह से हम नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह की हमें जानकारी मिली, अब हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
हम मैं एक और सवाल पूछी बच्चों से, कुछ बच्चों से जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उसमें से जो ड्राइंग बना के मैं क्वेश्चन पूछी, तो वो एक बच्ची ने बताया कि खेलते हुए जितने भी दिख रहे हैं वो सारे लड़के लड़कियां दोनों मिक्स हैं, और हमको लड़के लड़के साथ में ही खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जो कोच है वो भी दीदी है, एक फीमेल कोच है। और लड़कियां जो है सारे लड़कों को खो खो में आउट कर सकती है, लड़के भी लड़कियों को आउट कर सकते हैं। लेकिन यही सवाल जब मैं दूसरे कम्युनिटी के बच्चों से पूछी जिनके साथ मैं काम नहीं करती हूँ, उन्होंने बताया कि ये जो सारे खेलते हुए दिख रहे हैं ये सारे लड़के हैं। और यहाँ तक कि जो कोच है वो भी मेल है, एक सर है, क्योंकि लड़कियों को तो खेलना ही नहीं आता। उनके मन में ये क्वेश्चन था कि कोई फीमेल कोच कैसे हो सकती है। तब मेरे लिए खुद खुद के लिए मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे बच्चों का मानसिकता ऐसा है कि उन लोग समझते हैं कि फीमेल भी कोच हो सकती है। पिछले साल जो मैं काम करी बच्चों के साथ, उसमें बच्चे कितने मजे किए, कितना उनके लिए सेफ था, कितना मिलजुल कर खेले, उसका ये डेटा, उसका लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है इसमें। पिछले साल का हमारा खर्च है, अ, हमारे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स है, जिसमें एक है यूनिसेफ का कंडक्ट किया हुआ नोनी जोहार प्रोग्राम, जो गर्ल चाइल्ड डे पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और हमारी संस्था को भी उसमें उन्होंने इनवाइट किया था। ये हमारी संस्था की टीम है। और जो पैसे आप हमें देते हैं हम उसका कोचेस की सैलरी, और अंडा देने में बच्चों को, और ग्राउंड को बेहतर करने में, ग्राउंड के लिए सामान खरीदने या खेलने के लिए सामान खरीदने में, टूर्नामेंट इवेंट कराने में, ट्रैवल में, इस तरह में खर्च होते हैं। और जो पैसे आप हमें देते हैं या देंगे, उससे हम आने वाली जनरेशन के लिए उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो मैं प्रॉब्लम फेस की हूँ या अभी बच्चे फेस करते थे या कर रहे हैं, उस तरह की प्रॉब्लम वो फेस ना करें, हम ऐसा कोशिश करेंगे। थैंक यू।